सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, श्रद्धेय झारखंड के मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद में हमारे मित्र पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, वरिष्ठ सांसद राम टहल चौधरी जी, भाइयों और बहनों, ये सौभाग्य का दिन है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार झारखंड रांची आए हैं और भगवान ने इतनी बारिश के साथ उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। इतने बड़े अभूतपूर्व विजय में उन्होंने अपने सामने दो संकल्प रखे थे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। और जब सबका साथ और सबके विकास की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी का हम लोग का निर्देश है कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की विशेष चिंता होनी चाहिए उनको आगे बढ़ाने के लिए। पूर्वी भारत में बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पूर्वोत्तर में आसाम और बाकी प्रदेश है। और आज जो हम झारखंड में आप सबों के सामने है, प्रधानमंत्री जी की उसी कल्पना के अनुरूप है। प्रधानमंत्री जी देश को जोड़ना चाहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। रूरल इंडिया और डिजिटल इंडिया के बीच की दूरी को पाटना चाहते हैं। देश के आईटी कम्युनिकेशन मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को एक निर्देश दिया है, आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। क्या मतलब है इसका? इंडिया टुडे प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। ये हमें काम करना है और इसीलिए उन्होंने कल एक डिजिटल क्रांति की बात की है, 15 अगस्त को कहा था, उसकी विस्तार से आप चर्चा सुनेंगे। आज जो झारखंड के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष कार्यक्रम आईटी विभाग की ओर से सोचा है, उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री की उपस्थिति में नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का उद्घाटन हो रहा है। डिजिटल साक्षरता मिशन अभियान यानी दिशा, मतलब क्या है? पहले योजना थी कि चुने हुए ब्लॉक में हम 10 लाख लोगों को साक्षर करेंगे कंप्यूटर डिजिटल लिटरेसी में। अब वो संख्या 1 करोड़ बढ़ाकर की गई है। जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है, लगभग 4000 झारखंड में है, वो इसको ट्रेन अप करेंगे। एससी, एसटी और बीपीएल के लोग हैं, उनको कोई भी खर्चा नहीं लगेगा और जो बाकी है उनको मार्जिनल 125 से 200 रुपए लगेगा। 20 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 40 घंटे की ट्रेनिंग होगी। और हमारी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कि पूरे देश में हम देश की आवाम को डिजिटली लिटरेट करें और ये जो पढ़ाई होगी, साक्षरता होगी, ये स्थानीय भाषाओं में भी होगी। ये आपको हम कहना चाहते हैं। पूरे देश में आज इस कार्यक्रम का अभियान हो रहा है जिसकी शुरुआत झारखंड से हो रही है। आपको मालूम है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चलता है देश में, इसकी संख्या 53 है। 60% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन्हीं सॉफ्टवेयर पार्क से हम उसको आगे बढ़ाते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है। देश में कंप्यूटर उद्योग बहुत आगे बढ़ा है। हम चाहते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में उनकी टेस्टिंग की और व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। इसीलिए रांची में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चल रहा है, 22,000 स्क्वायर फीट का एक नया इंक्यूबेशन क्षेत्र वहां हम स्थापित करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि ये जो नया प्रयोग हम कर रहे हैं, जो 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, तो बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से लगे हुए लोगों को अपने पूरे प्रोडक्ट को वहां टेस्ट करने की अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी और कई लोगों को नौकरी मिल पाएगी। ये एक महत्वपूर्ण आज हम यहां पर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में उसको आरंभ कर रहे हैं। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको नाइलेट कहते हैं, उसके एक नए भवन का आज प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं। ये देश भर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है जिसमें हम लोगों को ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल की आईटी ट्रेनिंग देते हैं और साथ में नए प्रकार से क्या करना है, जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं आईटी के क्षेत्र में, उसकी ट्रेनिंग हम उनको देना चाहते हैं।
हम आज ये घोषणा करना चाहते हैं, हम सरकार का अभिनंदन भी करेंगे, उन्होंने जमीन दिया है इसके लिए कि 67 करोड़ रुपए की ये योजना, एक नया पूरी बिल्डिंग हम 1 साल के तैयार करके झारखंड के लोगों को देंगे, ये हम घोषणा करना चाहते हैं। और हमारी ये योजना है कि लगभग 40,000 लोगों को हम 5 साल में ट्रेन करेंगे इस नाइलेट के माध्यम से। अभी एक टेम्पररी एकोमोडेशन रियाडा भवन में शुरू किया गया है और 1 साल में हमारा ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो अंतिम मुझे घोषणा करनी है कि प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। देखा होगा 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से उसकी घोषणा की थी। देश भर में अभी तक लगभग 6 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्वीकृति दी जा चुकी है जब से सरकार आई है, 1-2 पहले भी आई थी। आज हम ये घोषणा कर रहे हैं कि जमशेदपुर में एक नया इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर आदित्यपुर के पास खोला जाएगा। जमीन की व्यवस्था यहाँ की सरकार ने की है। हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर में देश भर के लोग आए, मोबाइल फोन बनाएं, सॉफ्टवेयर बनाएं, लोगों को नौकरी दें और झारखंड का विकास हो। ये आज हम भारत सरकार की ओर से इसकी घोषणा कर रहे हैं और पूरा सहयोग दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर पार्क में मुझे एक अंतिम बात और कहनी है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि जमशेदपुर में, धनबाद में, देवघर में और बोकारो में भी सॉफ्टवेयर पार्क टेक्नोलॉजी का खोला जाएगा। सरकार ने जमीन की बात की है। हम चाहते हैं इन सारे इलाकों में कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग आए, वहां व्यापार करें, अपने उत्पादन को टेस्ट कराएं और अधिक से अधिक यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, ये हमारी कोशिश है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का यही एक संदेश है इस नई सरकार का। इस देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ऐसी हो कि गांव से लेकर दिल्ली तक हर कोने को हम जोड़ें, और उस कोने को जोड़ने के क्रम में आज झारखंड में इतनी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। मुझे लगता है झारखंड ने बदलाव के कई संकेत दिए हैं और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से झारखंड के नौजवान एक नए बदलाव का आगाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।